दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाबी के सिलसिले के बारे में। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के टॉप कमांडरों को मार गिराने का सिलसिला जारी रखते हुए शनिवार को साउथ कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के एक टॉप आतंकवादी को मारकर पुलवामा अटैक का बदला ले लिया है। पुलवामा हमले में शामिल जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक टॉप पाकिस्तानी आतंकवादी को साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले में मार गिराया गया है। अब्बू सैफुल्लाह, जिसे अदनान, इस्माइल और लंबू के नाम से भी जाना जाता है, वह 2017 से ही घाटी में एक्टिव था। पुलवामा जिले के त्राल के हंगलमर्ग में एनकाउंटर के दौरान एक अन्य आतंकवादी के साथ मारा गया। इतना ही नहीं, वह आतंकवादी मसूद अजहर का भी काफ़ी करीबी था। आज शनिवार को पुलवामा के डाची गांव में नामीबियान और मरसर इलाके के बीच पड़ने वाले फॉरेस्ट एरिया में मिलिटेंट मूवमेंट की स्पेसिफिक इनपुट मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में जॉइंट कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में एसओजी, सेना की 55 आरआर और सीआरपीएफ की 192 बटालियन के जवान शामिल थे। वहां शुरू हुए एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा मार गिराए गए 2 आतंकवादियों में जैश ए मोहम्मद का कुख्यात पाकिस्तानी आतंकवादी अदनान भाई उर्फ लंबू भाई भी शामिल था। हालांकि दूसरे आतंकवादी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मारे गए आतंकवादियों के शवों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने कब्जे में ले लिया। मारे गए आतंकवादियों की पहचान करने के लिए जब स्थानीय पुलिस की मदद ली गई तो पता चला कि मरने वालों में एक जैश ए मोहम्मद का कुख्यात आतंकवादी लंबू भाई है। हालांकि दूसरे आतंकवादी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, परंतु ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वह भी विदेशी है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने लंबू के मारे जाने की पुष्टि करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी करार दिया। एनकाउंटर साइट से एक AK-47 राइफल, एक M4 राइफल समेत अन्य गोली बारूद बरामद किया गया है। आपको बता दें कि अब्बू सैफुल्लाह 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा आतंकवादी हमले सहित कई अन्य आतंकवादी हमलों में शामिल था। आतंकवादी अदनान पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद संगठन में रऊफ अजहर, मौलाना मसूद अजहर और अमार का एक मजबूत सहयोगी था। बताया जा रहा है कि अब्बू सैफुल्लाह वाहन से चलने वाले आईडी का एक्सपर्ट था, जिसका अफगानिस्तान में नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता है और 2019 के पुलवामा हमले में भी इसी का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें भारत के करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। अधिकारियों के मुताबिक अब्बू सैफुल्लाह तालिबान से भी जुड़ा था। वह तलहा, सैफ और उमर का करीबी रहा है, जो मार दिए गए हैं। एक सुरक्षा डोजियर में कहा गया था कि उसने जैश संगठन को फिर से स्थापित करने और मजबूत करने की कोशिश की और अवंतीपुरा, विशेष रूप से पुलवामा के काकपुरा और पंपोर क्षेत्रों का इस्तेमाल नए लड़कों की आतंकवादी गुटों की भर्ती में और हमलों को अंजाम देने के लिए अन्य भागों में उन्हें ले जाने के लिए एक हॉट बेड के रूप में किया। आपको बता दें कि पाकिस्तानी आतंकवादी लंबू भाई पिछले कई सालों से सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए चुनौती बना हुआ था। आईडी बनाने में एक्सपर्ट माना जाने वाला आतंकवादी लंबू भाई को पुलिस कई सालों से ढूंढ रही थी। लंबू को सिक्योरिटी फोर्सेज ने पिछले साल नवंबर में भी घेरा था, परंतु रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वह एनकाउंटर साइट से फरार हो गया था। पुलवामा हमले के बाद से ही जैश ए मोहम्मद के आईडी एक्सपर्ट माने जाने वाले 3 आतंकवादी सिक्योरिटी फोर्सेज के रडार पर थे। 2 आईडी एक्सपर्ट्स डॉक्टर सैफुल्लाह और वाहिद भाई को सिक्योरिटी फोर्सेज ने पिछले साल जुलाई और नवंबर में 2 अलग अलग एनकाउंटर्स के दौरान मार गिराया था, परंतु लंबू भाई एनकाउंटर से बच निकलने के बाद अंडरग्राउंड हो गया था। पुलिस बस इतना जानती थी कि वह पुलवामा में ही कहीं छिपा हुआ है। मोहम्मद इस्माइल उर्फ लंबू उर्फ अदनान जैश ए मोहम्मद फाउंडर मसूद अजहर के परिवार से ही है। वह फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले की साजिश और हमला करने की योजना बनाने में भी शामिल था। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक लंबू फिदाइन अटैक वाले दिन तक आदिल डार के साथ था। यहां तक कि आदिल डार के वायरल वीडियो में भी लंबू की ही आवाज़ थी। जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री बनाने में जुटी सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए अब्बू सैफुल्लाह का मारा जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस साल जनवरी से अब तक कश्मीर में कुछ टॉप मिलिटेंट कमांडर समेत कम से कम 87 आतंकवादियों को मार गिराया है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट
7051091811।